हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप चैन रूल की मदद से आप किसी भी फंक्शन के अंदर उस डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज को जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि भाई अगर कोई फंक्शन है उसका एक से ज्यादा डेरिवेटिव लिया जाए, यानी इसका फोर्थ थर्ड क्या उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या किस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाता है। अगर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव nth टाइम एग्जिस्ट करे, मतलब उसका बार बार डेरिवेटिव आता रहे, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो ना हो तो हम कह सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव nth टाइम एग्जिस्ट करता है। अगर किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव आगे जीरो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर हम किसी भी फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव पॉसिबल है, राइट। तो हम चूज करते हैं जनरली डेफिनेशन के साथ कि फॉर एग्जांपल आई हैव ए डेफिनेशन लाइक दिस वे। मैं कह देता हूं कि लेट y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ f ऑफ x, राइट। कि मेरे पास कोई फंक्शन है x कि इसका डेरिवेटिव अगर हम लें, इट्स nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट then we can written as yn is equal to n into fn minus 1 of x। मतलब कहने का ये है अगर इसका nth डेरिवेटिव आ रहा है, एक तो क्राइटेरिया ये है कि y की पावर के अंदर आप इसको n बनाकर लिखते हैं, या दूसरा इसको हम लिख सकते हैं, इस केस के अंदर यूं भी लिखा जा सकता है कि फंक्शन को हम यूं भी लिख सकते हैं d यहां पर y, यहां पे हम y डिवाइडेड बाय x पावर n, तो यहां पे हम लिख सकते हैं n into f पावर n minus 1। यानी ये जो फंक्शन लेफ्ट साइड ऑफ एक्सप्रेशन है इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम है, राइट। और दूसरी बात, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसको y प्राइम कह सकते हो जो इक्वल होता है dy ओवर d ऑफ x, राइट। और यहां पर अगर y डबल डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव, right। If you're talking about third derivative, it means that you can written as in this form, right। You can written as third derivative। इसी तरह अगर चलते जाएं तो मैं yn लिखूं तो इसका मतलब क्या ठहरा कि dn डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय dx। तो आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y प्राइम कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डबल प्राइम कहते हैं, third order derivative को हम we can denote by the y double triple prime, right। So this is the basic procedure you can denote the derivatives, right। Now I will choose how you can find out the derivatives of any functions, कि भाई किसी भी फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और किस फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए हम आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर कुछ आपके पास फंक्शन है कि भाई आप थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव इन फंक्शंस का निकालिए, राइट। अगर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हमने बता देना है कि बेसिकली अब हमने यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, राइट। तो हम सबसे पहले प्रोसीजरल जो है आपके पास तरीकाकार, उसके अंदर हम ये करते हैं कि भाई हम सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4x पावर 4, राइट। द फर्स्ट स्टेप इज यू विल suppose that this function is equal to some time variable y, right। now अब आप इसको differentiate करोगे with respect to y, differentiate with respect to x, right। अब आप इसको differentiate करोगे with respect to x के। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर notation बताई थी, आप इसको y ट्रिपल प्राइम भी कह सकते हो और इसको हम y फोर्थ प्राइम भी कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसका मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूं तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं y प्राइम के साथ अपनी नोटेशन आसानी के लिए।
तो पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या आ गया था x4 माइनस 1, राइट। तो आपके पास पहला डेरिवेटिव आपके पास आ गया 16 राइट, y प्राइम आ गया, राइट। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे, जब सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे अब हम लेते हैं। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 और 3 माइनस 1, राइट। 48x स्क्वायर, राइट। अब इसका थर्ड जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास ये आ रहा है। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम इसका क्यों हमें प्रॉब्लम जिस सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, अब हम उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब इसमें थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो y ट्रिपल प्राइम, तो क्या हो जाएगा आपके पास 48 मल्टीप्लाई बाय 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4, थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा x 96x आ गया, राइट। अब आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव अगर आप निकालें तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 96। द रीजन इज दैट अब आप इसका डेरिवेटिव यहां पे हम कह सकते हैं इट्स सो इट्स fourth and tenth derivative exist। तो ये पहला क्राइटेरिया है कि आप इसका डेरिवेटिव आपने निकालते गए तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया, राइट। अब हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल्स को लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है आपके पास, इसको हम एज इट इज कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन प्रोसीजर जो है आपके पास क्या आ जाएगा कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर लेट y is equal to 2e power x, राइट। तो पहला प्रोसीजर क्या आ गया आपके पास, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, जब हम क्या देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। तो डिफरेंशिएट करें अगर आप with respect to x के लिहाज से तो y प्राइम इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पर क्या नोटेशन शो की थी d over d of x 2e पावर x आ गया। वही प्रोसीजरल वे 2 बाहर d over d of x e पावर x, जो मैं आपको पहले बताता आ चुका हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2e पावर x, तो y प्राइम आपके पास ये निकल आया, राइट। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, अगेन डिफरेंशिएटिंग अब इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y डबल प्राइम। तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन दैट इज इक्वल टू e पावर x, राइट। तो आपके पास फंक्शन जो आ जाएगा वो 2e पावर x ही आ जाएगा, तो y डबल प्राइम आपके पास ये आ गया, राइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चूज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स थर्ड डेरिवेटिव। सो अगेन इसका डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट करें आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू d और d ऑफ x 2e पावर x। रीजन क्या है, आप एक्सपोनेंशियल का जितना मर्जी डेरिवेटिव लेते तो तब उसका डेरिवेटिव वही आता जाएगा। तो y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 2e पावर x, तो ये आपके पास आ गया इसका third order derivative आ गया, right? Now I'm gonna take the derivative of is fourth order term। अगर आप इसका fourth order term derivative लेंगे तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो वही फंक्शन फोर्थ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d over d of x function of this function, तो आपके पास क्या आ जाएगा fourth derivative which is equal to 2e power x आ गया। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है you can find out the derivative of this। अब हम इसको कह सकते हैं the function has fourth and third and exists, right?
तो ये क्राइटेरिया आप बेसिकली प्रोसीजर वे को फॉलो करेंगे। अब हम थर्ड एग्जांपल को लेकर स्टार्ट ऑफ करते हैं। ऑलराइट, अब हम थर्ड एग्जांपल को लेकर इसका थर्ड और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। राइट, हम सबसे पहला प्रोसीजर क्या है आपके पास, हम लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। राइट, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो डिफरेंशिएट it with respect to x आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें with respect to x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू d ओवर d ऑफ x पावर 3 प्लस x पावर 4। राइट, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। नो वी गोना टू चूज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट। राइट, अगेन डिफरेंशिएट किया तो y डबल डेरिवेटिव, तो यहां पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। राइट, तो आपके पास क्या आ गया यहां पर, दैट इज 6x प्लस 12x स्क्वायर। राइट, अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं यहां पर। तो थर्ड डेरिवेटिव अगर आप इसका लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y ट्रिपल प्राइम दैट इज इक्वल टू derivative of that is 6x plus 4, sorry here is 12x square। right, so take the derivative of third, so आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, that is equal to 24x। तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव जो आपके पास इस फंक्शन का आ गया वो आपके पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है कि we have find the third derivative। Right, now we're going to choose the one of the derivative of its fourth order derivative। अगर आप इसका fourth order derivative लें तो आपके पास क्या आ गया, that is equal to d over d of x 6 plus 12 of x। तो इसका derivative लें 12 का तो आपके पास क्या आ जाएगा, that is equal to 12। तो ये प्रोसीजरल वे है, हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का आपके पास फोर्थ और थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। So yes, its third and derivative exists। Now you're going to choose the fourth example and try to sort out whether its third and fourth derivative exist or not। Now we choose fourth example। Alright, अब हम थर्ड फोर्थ एग्जांपल को लेकर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट y is equal to that is x plus sin of x function। right, तो differentiate with respect to x, so if you're going to differentiate with respect to x तो आपके पास क्या आ गया, y prime d over d of x plus sin of x function। right, तो सबसे पहला इसका जो डेरिवेटिव आ गया y प्राइम, यहाँ पे क्या आ गया 1, और आपको पता है साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos ऑफ x फंक्शन। राइट, तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ को शॉर्ट मीनिंग जो हम कॉर्नर नोट्स के अंदर इस बात को मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो इसका डी आई डबल एफ शॉर्ट मेंशन होता है डिफरेंशिएट मींस डेरिवेटिव लेना। राइट, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज y डबल प्राइम d ओवर d ऑफ x 1 प्लस cos ऑफ x फंक्शन। अब आपको पता है कि 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ sin ऑफ x फंक्शन। राइट, सो अब हम यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास अब हम ये लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट। अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर d ऑफ x माइनस sin ऑफ x फंक्शन। राइट, तो अब हम यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ x फंक्शन। राइट, तो ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। राइट, अब हम यहाँ पर लेते हैं इसका फोर्थ, अगेन डिफरेंशिएट। तो अब अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, d over d of x that cos of x function that is equal to
नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या आ गया, दिस वैल्यू, राइट। सो ये बेसिक प्रोसीजर है आपके पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स की वैल्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले एग्जांपल सॉर्ट आउट की कि आप थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो आपके पास फंक्शंस हैं इनके अंदर nth डेरिवेटिव किसका एग्जिस्ट करता है। मतलब आप जितनी मर्तबा डेरिवेटिव लें वो जीरो ना हो, राइट। अगर किसी भी फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव मतलब इनफिनिट टाइम डेरिवेटिव लें, उसका डेरिवेटिव जीरो ना हो रहा हो इन फंक्शन का, तब हम कहेंगे कि उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर कुछ पॉइंट्स के बाद डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो हम कह देते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव आगे nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले हम पहले एग्जांपल देते हैं। हम लेट, ये आपके पास पहले एग्जांपल है y इज इक्वल टू e पावर x, राइट। तो हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम इसको क्या देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका पहला डेरिवेटिव लें, तो पहला डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो आप देखें इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर x आ गया, राइट। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया तो हमारे पास क्या आएगा, y डबल प्राइम दैट इज आल्सो e पावर x, राइट। इफ यू गोना टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म दैट इट विल आल्सो e पावर x। सिमिलर अगर आप इसको फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास e की पावर x आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जीरो नहीं आ रहा। अब हम इसको फर्दर चेक कर लेते हैं, तो y5 निकालें यानी पांचवा डेरिवेटिव निकालें तो e की पावर x ही आ रहा है। तो इसका हम जनरल करके लिख सकते हैं कि अगर हम इसका yn निकालें यानी nth टाइम इनफिनिट डेरिवेटिव निकालें तो वो आपके पास e पावर x ही आएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं सो this function has nth derivative, right। हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब हम सेकंड एग्जांपल को लेकर इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि rather than it has nth डेरिवेटिव or not। अब हम सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्राइम d over d of x that is x plus 2, right। if you notice that the first derivative is 1, right। now choose this, take the second derivative is 0। तो इसका मतलब ये ठहरा कि इसका लामहदूद डेरिवेटिव नहीं है, मतलब हम इसका इनफिनिट टाइम डेरिवेटिव नहीं ले सकते। जब इनफिनिट में टाइम डेरिवेटिव नहीं ले सकते तो हम कह सकते हैं कि इट्स फंक्शन, दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन हैज नो इनफिनिट डेरिवेटिव। So this is the procedure where you can find out the infinite derivative, check the infinite derivative or not। अब हम थर्ड एग्जांपल को लेकर इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या इसका थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम थर्ड एग्जांपल को लेते हैं, और थर्ड एग्जांपल लेके हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें अगर आप, तो y प्राइम आपके पास क्या आ गया, cos ऑफ x फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव लें, y डबल प्राइम इज इक्वल टू d over d of x is equal to cos of x function। तो वो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास sin of x आ गया। तो अब आप इसका अगर आप देखें तो चेक प्रोसीजर चेक करें, दोबारा लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ cos of x, right। now you take the derivative of fourth order। if you notice that here will be a sin of x, राइट। तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, तो राइट। तो मतलब क्या ठहरा कि इस फंक्शन का हमारे पास nth डेरिवेटिव पॉसिबल है, राइट। तो हम कह सकते हैं सो द फंक्शन हैज
infinite derivative, राइट। अब मैं एक टेबल बनाने लगा हूं जिससे आप नॉर्मली एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस फंक्शन का जनरल प्रोसीजर के अंदर हम कह सकते हैं कि उनका इनफिनिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। मैं टेबल बनाऊंगा, आप उस टेबल को फॉलो कर सकते हैं जनरलाइज nth डेरिवेटिव के लिए। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पर कुछ टेबल प्लॉट किया। नॉर्मली टेबल, आई हैव ड्रॉ अ टेबल in which you can easily justify, you can easily imagine, you can observe that कुछ फंक्शन के अंदर जिनका इनफिनिट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो nth डेरिवेटिव पॉसिबल है, मतलब कहने का ये है कि आप इसका जितना बार डेरिवेटिव लें उसका डेरिवेटिव nth ही आता जाएगा। सिमिलर केस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। ये आपके पास आपको बता सकते हैं कि इनके nth डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपके ऑल 6 जो पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, आपका tan, cot, cosecant, secant, लाइक दिस, आप उनका डेरिवेटिव पॉसिबल है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल के अंदर नॉर्मली अगर आपके पास e पावर x जनरल आ गया, e की पावर 2x आ गया, इन तमाम के तमाम आपके पास डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, nth डेरिवेटिव, राइट। अब इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं कि आप किसी भी डेरिवेटिव पर किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव लेकर उस पॉइंट पर आप वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वो आप सीखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो अगला टॉपिक है कि भाई आप डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको लेना सिखा दिया। अब यहाँ पर बात आ रही है कि आप डेरिवेटिव के अंदर कोई डेरिवेटिव निकाल लिया, उस पॉइंट पर यानी उस x का पॉइंट अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया तो वहां अगर x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ जाए। अब प्राइम ऑफ 0 का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई आपने जो डेरिवेटिव निकाल लिया उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना सिखाओ। तो राइट, अब हम वो निकालना सीखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू e पावर माइनस x। तो पहले क्या कहा कि y प्राइम ऑफ 0 निकालना। प्राइम का मतलब है कि सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, राइट। तो पहला डेरिवेटिव लें तो d ओवर d ऑफ x e की पावर x, तो वो आपके पास क्या आ गया, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x आ गया। अब यहाँ पे y ऑफ 0 लिखा हुआ है, y प्राइम ऑफ 0। बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। बेसिकली रीजन क्या है, y जो है वो x का फंक्शन है, इस पर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आप पुट कर लें, अब यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करें तो y प्राइम ऑफ 0 क्या आ जाएगा यहां पर, माइनस e की पावर 0। तो आपके पास क्या आ गया, y प्राइम ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ 1, राइट। अब हम निकालना चाहेंगे y डबल प्राइम ऑफ 0, राइट। तो डबल प्राइम ऑफ 0 निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, d ओवर d ऑफ x माइनस e की पावर माइनस x। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू माइनस x आ गया। अब आप इस पे वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, राइट। 0 पुट किया यहां पे y ऑफ x है, y डबल प्राइम ऑफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर, यानी जहां जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। तो आपके पास y प्राइम ऑफ 0 क्या आ गया, आपके पास 1, राइट। तो ये क्राइटेरिया है, आप किसी भी पॉइंट किसी एक x की वैल्यू के अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब हम सेकंड एग्जांपल लेकर उसके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वैल्यू। ऑलराइट, अब हम इसका y प्राइम और y डबल प्राइम, सबसे पहले हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहला डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर d ऑफ x cos ऑफ x। तो y ऑफ x क्या आ गया आपके पास, दैट इज नेगेटिव ऑफ x आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस cos ऑफ x आ गया। अब हमने क्या निकालना है वैल्यू, y प्राइम ऑफ 0। तो आप ले ले यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0, इन इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। पहले 1 में पुट करते हैं, 1 में पुट किया y प्राइम ऑफ 0 तो माइनस साइन ऑफ 0। आपको पता है कि साइन ऑफ 0 क्या होता है, वो आपके पास
दैट इज 0, राइट। अब सेकंड के अंदर पुट करें, तो सेकंड के अंदर पुट किया y डबल प्राइम ऑफ 0 दैट इज cos ऑफ 0, और आपको पता है cos ऑफ 0 बेसिकली क्या होता है आपके पास 1, तो आपके पास क्या आ गया नेगेटिव ऑफ 1, राइट। नाउ थर्ड एग्जांपल लेकर इसके अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका डेरिवेटिव की वैल्यूज क्या आएगी। ऑलराइट, अब हम थर्ड एग्जांपल लेकर इसका फाइंड आउट करने शुरू करते हैं कि इसके वैल्यूज फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर क्या आ रही है। तो पहला डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला डेरिवेटिव लिया y d और d ऑफ x फॉर x क्यूब, तो आपके पास क्या आ गया यहां पर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लिया d ओवर d ऑफ x, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 12x क्यूब, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास क्या था दैट इज स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया था 24x आ गया, राइट। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पुट x is equal to 0 in equation 1 and 2, 1 के अंदर पुट करें y प्राइम ऑफ 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 into 0 square which is equal to 0, तो y प्राइम ऑफ 0 हमारे पास क्या निकल आया 0, राइट। अब हम सेकंड के अंदर पुट करते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 2, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा y डबल प्राइम ऑफ 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा 24 into 0, तो आपके पास क्या आ गया y डबल प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस सेक्शनल और प्रोसीजनल एरिया है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर यानी x के अंदर 0 के अंदर आप डेरिवेटिव के वैल्यूज क्या आ सकती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा, x की कोई वैल्यू भी हो सकती है, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, π/2 हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। अब मैं यहाँ पे अपने लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सी शॉर्ट टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।